हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए हमारा तीसरा लेक्चर में एक बार याद रखिएगा, हम 2D सिलेबस चल रहे हैं। अगर आप पढ़िएगा किताब तो उसमें आपको सब एकदम थ्रू मिलेगा। सिर्फ समझाने का मैं प्रयास किया हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो लेक्चर 3 में है आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। पहला है आवेशों की योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर है। क्या होता है भैया? जैसे मान लीजिए कि आप 200 रुपया आपने मित्र से लिए हुए हैं और 500 रुपया आप घर से मंगवाए, तो भैया जिसका लिया उसका देगा ना जी। तो 200 रुपया उसको दे, तुम्हारे पास कितना बचा? 300 रुपया बचा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर इसमें -2 कूलम आवेश है और इसमें 5 कूलम आवेश अगर हम डाल दिए तो कितना हो जाएगा? +5 कूलम -2 कूलम बराबर 3 कूलम। इसी को कहते हैं योगात्मक प्रकृति। और इसमें भी समझ लो कि जैसे मान लीजिए कि 2 कूलम पहले से था और 7 कूलम हम और डाल दिए तो कितना हो जाएगा? 7 कूलम + 2 कूलम बराबर 9 कूलम होगा। मैंने ये सब जोड़ घटाव माने एल्जेब्रिक सम है, बीजगणितीय योग होता है। आवेशों का योगात्मक प्रकृति जो होता है उसका बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसका बराबर होता है? बीजगणितीय एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। उसमें प्लस माइनस चलते रहता है बीजगणितीय योग में। तो ये जैसे है उस सामान्य प्रक्रिया, जैसे हम लोग जोड़ते हैं उसी तरह से या घटाते हैं उसी तरह से ये आवेश का भी प्रकृति होता है। हम इसको कहते हैं आवेशों की योगात्मक प्रकृति। दूसरा है आवेश की अचरता। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात जान लीजिए कि मान लीजिए हम आपको एक ढेला से मार रहे हैं। अगर ढेला का स्पीड कम है तो आपको कम चोट लगेगी, अगर जोर से मारे तो ज़्यादा चोट लगेगी। निश्चित रूप से वेग बढ़ाने पर किसी वस्तु के द्रव्यमान बढ़ जाता है, जान लीजिए। लेकिन आवेश की अचरता, कॉन्स्टेंटनेस ऑफ चार्जेस, क्या होता है कि किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पर 3 कूलम का आवेश है और मान लीजिए वेलोसिटी अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर जा रही है तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मास में जरा देखिएगा भैया, अगर मान लीजिए कि कोई है, अगर 1 kg का है, अगर मान लीजिए कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है तो इसका मास वैरी करेगा, माने बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। समझिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसी को हम कहते हैं आवेश की अचरता। तो 2 चीज हमने आवेश को गुण को समझा कि आवेशों की योगात्मक प्रकृति, दूसरा आवेशों की अचरता, और तीसरा हम जानेंगे आवेशों का संरक्षण। बहुत बढ़िया, ये आपको तीसरा पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आप सोचिए कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? ध्यान दीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो बाहरी पर्यावरण, बाहरी दुनिया से अप्रभावित होता है। मैंने उस पर बाहरी दुनिया कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं विलगित निकाय। क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। तो किसी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है। मान लीजिए कि इस पर 3 कूलम का आवेश है, आया पर मान लीजिए कि आवेश अगर प्लस 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 4 गो आ गया तो यहाँ नीचे भी 4 गो बन जाएगा। समझिए, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया? 0। बाकी क्या बच गया? 3 कूलम बचिए जाएगा ही। इसलिए किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कंजर्व रहता है। इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज।
चौथा जो है बहुत बेहतरीन पॉइंट है, क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण आवेशों का, क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। इसमें कहता है कि मान लीजिए कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा तो +1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए +2 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा +3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से n इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो +ne हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें दीजिएगा तो -1 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो -ne होगा। तो यही कहता है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई का पूर्णांकी गुणज होता है। पूर्णांकी गुणज माने आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं भैया, एकदम इंटीग्रल मल्टीपुल होता है। जब भी दीजिएगा तो 1 दीजिएगा, 100 से एकदम पूरा 1 2 3 4 NE एंड सो ऑन। इसीलिए इसको हम कहते हैं Q = ±NE। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज, क्वांटमी माने आवेशों का क्वांटमीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आवेशों के गुण, इसको किताब जरूर पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट्स में करिएगा, और समझ में होगा तो लाइक जरूर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।